हेलो एवरीवन। सो गाइज न्यूज़पेपर रीडिंग का सीरीज़ है। आज तो पूरे दिन टाइम मिला नहीं मुझे, तो अभी ये नौ बज गए हैं। अभी वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। आज गाइज एडिटोरियल को डील करते हैं, देखते हैं कि एडिटोरियल इतना ख़तरनाक क्यों लगता है। हालांकि मैं रोज़ नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये मतलब इसको ट्रांसलेट भी कर दूँ तब भी ऐसा लगता है कि क्या कहना चाह रहा है। समझ रहे हैं आप? मतलब कोई जैसे शुद्ध हिंदी लिख देते हैं ना, ऐसे शुद्ध इंग्लिश होती है। फिर भी जो बिगनर से देखिए कि आखिर ये खतरनाक क्यों है, कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है कि फॉर अ फुल रिपील। ठीक है, ये तो छोटा सा फ्रेज है, यहाँ फॉर लगा हुआ है। अ फुल रिपील, रिपील का मतलब होता है कि कोई कानून है, हम उस कानून को नहीं मानते, हम कहते हैं कि इसको ख़त्म कर दो, हटा दो इस कानून को, यानी कि रिपील कर दो इसको। ठीक है, फुल का मतलब पूर्ण रूप से रिपील कर दो, पूर्ण रूप से हटा दो। तो पूर्ण रूप से हटाने के लिए इसका तो ये मतलब है। आगे देखते हैं। द रिलैक्सेशन ऑफ AFSPA इज़ वेलकम। कभी भी सेंटेंस तोड़ना हो, वर्ब को देखिए। वर्ब क्या है? इज़ है। तो इज से पहले क्या है? ये द से लेकर ये एफ सपा तक जो है, इसका सब्जेक्ट है। सिंपल, देख रहे हैं? अब सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ कर उसकी हिंदी कर लीजिए आप। यहाँ लिखा है द रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? रिलैक्स मतलब क्या होता है? आराम। तो अगर कोई कड़ा कानून है और उस पर थोड़ी छूट दी गई है, यानी कि वो रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन किस चीज़ का है? तो यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है, ऑफ AFSPA। ये कोई एक्ट है, कोई कानून है, इस कानून का रिलैक्सेशन। इज़ वेलकम, उसका स्वागत है। यहाँ तक क्लियर है? बट द डिमांड फॉर फुल रिपील शुड बी कंसीडर। यहाँ पे देखिए शुड आपका क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये अगर वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? यहाँ से है, ये द से। देख रहे? द डिमांड। बात डिमांड की हो रही है कि डिमांड मतलब मांग। किस चीज़ की मांग है? फॉर फुल रिपील, कि पूर्ण रूप से खत्म कर दो। तो पूर्ण रूप से खत्म करने का जो डिमांड है, शुड बी, मतलब डिमांड सब्जेक्ट है और शुड इसका वर्ब है। समझ रहे हैं? तो ये जो डिमांड है ना कि ख़त्म करो भाई, हटा दो इस AFSP कानून को, हटा दो भाई, ये जो डिमांड है ना, शुड बी कंसीडर्ड। इस डिमांड पे ना थोड़ा विचार करना चाहिए। अब देख रहे, शुड बी कंसीडर्ड, ये आपका पैसिव है। जैसे मैं बोलूँ कि दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, कितना प्यारा है। तो मुझे लगता है कि एडिटोरियल उतना भी खतरनाक नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। यहाँ लिखा है कि इन व्हाट इज़ क्लियरली अ नॉड। अब ये थोड़ा सा टफ लग रहा है कि इज से पहले यहाँ व्हाट क्या कर रहा है। इज से पहले व्हाट है, तो क्या ये क्वेश्चन वाला है या ये फिर वो नाउन क्लॉज में जाएगा? और उससे पहले इन भी लगा हुआ है। करके देखते हैं। मुझे लगता है नाउन क्लॉज में जाएगा कि इन मतलब होता है कि उस चीज़ के अंदर है। व्हाट मतलब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो चीज़। तो व्हाट इज़ क्लियरली, जो साफ साफ। क्लियरली का मतलब साफ साफ। अगर मैं इसको जो मान लूँ और यहाँ इन है, तो जिस चीज़ में। अभी हिंदी नहीं करते, एक बार देखते क्या कहना चाह रहा है। इन व्हाट इज़ क्लियरली अ नॉट, यानी कि जिस चीज़ में जो साफ साफ एक नॉड है। नॉड का मतलब है कि एक हामी है, मतलब आप एक हामी भरते कि हाँ हाँ ऐसा होगा। आपने बोला कि उधर चलोगे, मैंने ऐसे ऐसे किया, मतलब मैंने नॉड किया, यानी कि मैंने हाँ बोला। तो जिस चीज़ में ये साफ साफ एक हामी आ गई है, एक पॉजिटिविटी आ गई है, परमिशन आ गया है टू द। अब नॉड, जो नॉड आया है वो किस चीज़ पर नॉड आया है? तो टू द वोसिफेरस डिमांड, डिमांड पर नॉड आया। डिमांड कैसा था? एक एडजेक्टिव लगा है, वोसिफेरस था। वोसिफेरस कौन होता है? जो बहुत चिल्लाता है, शोर मचाता है। तो बहुत हो हल्ला वाला डिमांड था, ख़त्म करो इसको रिपील करो, ऐसा डिमांड था। यानी कि वोसिफेरस डिमांड को एक सहमति मिल गई। ये तो बिल्कुल साफ साफ सहमति मिल गई। किस चीज़ की सहमति मिल गई? फॉर द रिपील, यानी कि ख़त्म कर देंगे। क्या ख़त्म कर देंगे? ऑफ द अनपॉपुलर आर्म्ड फोर्सेस एक्ट। अनपॉपुलर का मतलब है जो बदनाम है। कौन सा एक्ट बदनाम है? आर्म्ड फोर्सेस। पूरा नाम क्या है? स्पेशल पावर्स एक्ट, यानी कि AFSPA नाम है इसका, जो कि बहुत ही अनपॉपुलर है, बदनाम है। उसको रिपील करने का जो वोसिफोरस डिमांड था, उसको एक साफ साफ नॉड मिल गया है कि ठीक है। अच्छा, तो ये ख़त्म कहाँ से करेंगे? फ्रॉम सेवरल स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों से करेंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कि जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ ये AFSPA कानून लगा हुआ है, उन वहाँ से उनको ख़त्म किया जाएगा। ऐसे डिमांड पर एक सहमति मिली, खासकर स्पेशली आफ्टर 13 सिविलियंस वर किल्ड। आफ्टर का मतलब है के बाद। तो ये सहमति जो नॉड आया है, किस चीज़ के बाद आया? 13 सिविलियंस मारे गए, वर किल्ड। कहाँ मारे गए? इन मॉन डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है मॉन। कहाँ है वो?
प्रेपोजिशनल फ्रेज देखते रहिए, इन नागालैंड। कब हुआ ये? इन दिसंबर। अब देखते रहिए कि देखिए यहाँ भी इन है, यहाँ भी इन है, यहाँ भी इन है। ये इन से ना प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है, ये बस बताता है कि वो चीज़ कहाँ पर है। जैसे कि वो मारे गए तो कहाँ मारे गए? तो मॉन डिस्ट्रिक्ट मारे गए। तो मॉन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? देखा लोकेशन बता रहा है, वो नागालैंड में है। ठीक है, तो ये नागालैंड में कब हुआ? तो ये दिसंबर में हुआ। तो इन देख रहे लगा हुआ, दिसंबर लास्ट ईयर में हुआ। 13 लोग मारे गए। अब क्या कह रहा है कि द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट ही तो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ लगा हुआ है, हैज़ से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। क्या है सब्जेक्ट? द यूनियन होम मिनिस्ट्री। आप लोगों को आदत है ना आई वी यू दे ही शीट करने की, इसलिए आपको वो अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या है, यूनियन होम मिनिस्ट्री। ठीक है, सब्जेक्ट है। इस यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड कर लिया है टू, क्या करने का किया है? टू कंसिडरेबली रिड्यूस। अब देखो हमारा ये जो टू रिड्यूस है ना, ये इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाते हैं। डिसाइड किया है तो क्या करेंगे, पर्पस क्या है? तो पर्पस है कि हम रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। बीच में लगा दिया कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े रूप में हम रिड्यूस कर देंगे। किस चीज़ को रिड्यूस करेंगे? द नंबर, संख्या को रिड्यूस करेंगे। किस चीज़ का संख्या है? ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज। जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं डिस्टर्ब्ड है, जहाँ पर क्राइम होता है, तो उसकी अगर मान लो 50 होंगे तो उसको 40 कर देंगे, 30 कर देंगे, यानी कि हम हटा देंगे कि हम ऐसा साबित कर दें कि ये एरिया डिस्टर्ब नहीं है, इसमें अभी शांति है, तो उन नंबर को कम कर देंगे। अच्छा, फिर लिखा है कि अंडर द एक्ट इन 3 स्टेट्स। तो ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया है 3 स्टेट के अंदर, जो कि इस एक्ट के अंदर आते हैं, जो AFSP एक्ट है ना, इसके अंदर आते हैं। पूरी कहानी किस बारे में है? ये AFSP एक्ट है, ये एक ऐसा एक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भाई बहुत सारे ऐसे मान लो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी होती होगी, तो जितने भी आर्म्ड फोर्सेज हैं इनको एक कानून है कि आप गोली मार दो जी, आपको डाउट है गोली मार दो। अब इस चक्कर में कुछ जो टेररिस्ट नहीं है उनको भी गोली लग गई, जैसे लिखा है ना कि 13 लोग मारे गए, 13 सिविलियन मारे गए। तो यानी कि खतरनाक है ना, AFSP खतरनाक है, पता ही नहीं चलेगा। शक हुआ और किसी अच्छे पे भी शक हो गया तो आप उसे गोली मार देंगे। तो इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हटा दो इस कानून को, बिल्कुल हटा दो। इस पे बात हो रही है। तो ये कानून कहाँ कहाँ है? जितने भी डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं। तो ये डिस्टर्ब्ड एरियाज़ कहाँ पर है? तो 3 स्टेट्स में है। तो यहाँ पर ये जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, इसने क्या फैसला किया कि ये डिस्टर्ब एरिया को कम कर देंगे, यानी कि 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी कि अब कम जगहों पर ये एक्ट रहेगा। जब एरिया डिस्टर्ब नहीं रहेगा तो एक्ट भी नहीं रहेगा। चलिए यहाँ देखते हैं कि द ऑर्डर, फिर यहाँ कॉमा है कि फ्रॉम April 1 इज़ एप्लीकेबल फॉर 6 months, यानी कि April 1 में जो ऑर्डर आया है वो एप्लीकेबल होगा, 6 महीनों तक उसकी वैलिडिटी होगी। यानी समझ में आ रहा है? इन नागालैंड, अब बात नागालैंड की हो रही है। जो बिगनर से देखिए, मुझे लगता है कि अलग से कुछ पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना, मुझे लग रहा है क्लियर समझ में आ रहा है। बट एडिटोरियल इतना आसान भी नहीं होता है, डरा भी रहा हूँ आपको साथ साथ। तो नागालैंड में क्या हुआ? वाइल AFSPA वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ 15 पुलिस स्टेशंस इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स। कॉमा पे रुकिए, वाइल से जब भी शुरू होगा कॉमा पे रुकिए। देखिए इतना खतरनाक क्यों लग रहा है? वाइल ठीक है, वाइल की आप हिंदी ना करें, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। अगर हिंदी करेंगे तो जबकि वबकि वाली फीलिंग देता है। लिखा है कि AFSPA वॉज रिमूव्ड, इसको हटाया गया था। हालांकि AFSPA को रिमूव किया गया था, यहाँ तक क्लियर है, पैसिव है। कहाँ से किया गया था? फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ 15 पुलिस स्टेशन, यानी कि 15 जो पुलिस स्टेशन है जिनके अंदर में ये AFSPA लगा हुआ था, वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था। इन 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिलों के अंदर 15 पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से ख़त्म कर दिया गया था। फिर भी वाइल का मतलब कि ठीक है ये तो है, अब उसका उल्टा दिखाया जाएगा। फिर भी इट रिमेन्स इन प्लेस, इतना ख़त्म करने के बाद भी ये बरकरार है, प्लेस पर है। इन 57 पुलिस स्टेशन इन 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 जिलों के 57 पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में अभी भी ये AFSPA कानून लगा हुआ है। इतना रिमूव करने के बाद भी इतनी जगह पर अभी है। तो इतना समझ में आ गया ना? चलिए, द रिलैक्सेशन हैज़ बीन मोस्ट सब्सटेंशियल इन आसाम। अब ये जो हैज़ बीन है, ये मैं आपको समझा सकता हूँ कि हैज़ बीन क्यों आया है। अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि द रिलैक्सेशन, मैं कहता हूँ कि ही हैज़ बीन वेरी पोलाइट, सिर्फ इतना मैं कह दूँ, यानी कि वो शुरू से पोलाइट रहा है, वो बंदा पोलाइट है, काफ़ी दिनों से वो पोलाइट है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ कि ही इज़ पोलाइट,
यानी कि वो अभी पोलाइट। हैज़ बीन पोलाइट का मतलब है कि काफ़ी दिनों से पोलाइट ही है, पोलाइट ही उसका बिहेवियर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो रिलैक्सेशन है हैज़ बीन मोस्ट सब्सटेंशियल इन आसाम। तो आसाम में ज़्यादा, मतलब सब्सटेंशियल का मतलब है कि इसका अलग अलग इसकी हिंदी होती है, मतलब यहाँ पर है कि ज़्यादा, जो कैसे समझाऊँ कि बहुत ज़्यादा जो अच्छा है, जो रिलैक्सेशन देखने को मिला है वो आसाम में मिला है। देख रहे, द रिलैक्सेशन हैज़ बीन मोस्ट सब्सटेंशियल। अब इसकी हिंदी पे ना जाए, क्योंकि एक्चुअली मैं कोई पर्टिकुलर तैयारी करके नहीं बैठता हूँ कि मैं वर्ड लिखूंगा, हिंदी लिखूंगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके आप हिंदी नहीं बोल सकते, आपको क्लियर हो जाता है, सेंटेंस पढ़ के क्लियर हो जाता है। तो टाइम है नहीं कि मैं इतना तैयारी के साथ बैठूँ। मैं सेंटेंस तोड़ सकता हूँ, कुछ वर्ड्स मीनिंग इधर उधर आप खुद सर्च कर लीजिएगा, फिर भी लॉजिकली सही बैठ रहा है कि द रिलैक्सेशन, देख लीजिए जो छूट मिली है, हैज़ बीन मोस्ट, मोस्ट मतलब ज़्यादा, इन आसाम, आसाम में ज़्यादा रहा। ज़्यादा क्या रहा? सब्सटेंशियल रहा, यानी कि ज़्यादा फ़र्क पड़ा आसाम में, रिलैक्सेशन पे ज़्यादा छूट मिली तो ज़्यादा बेटर रहा। इसकी आप हिंदी ढूंढ लीजिए। वेयर, अब आसाम के बारे में कह रहे हैं कि वेयर इट हैज़ बीन रिमूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि जहाँ इट हैज़ बीन रिमूव्ड इंटायरली फ्रॉम 23 डिस्ट्रिक्ट। अब सब्सटेंशियल रहा ना, क्योंकि 23 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया, देख रहे हैं, हटा दिया गया है। एंड पार्शली फ्रॉम वन, और एक डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा हटाया, पार्शली हटाया, बट पूर्ण रूप से इंटायरली, देख रहे, इंटायरली 23 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है। तो फिर आसाम में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन अच्छा रहा, सब्सटेंशियल रहा। ठीक है, हिंदी ढूंढिएगा इसका, सब्सटेंशियल क्या है। ओके फाइन। अब क्या आता है, वैसे सब्सटेंशियल क्या होता है? सब एकदम वास्तविक, एकदम अच्छा, पढ़ी हुई हिंदी दिमाग में ही नहीं मेरी। ठीक है, अब लिखा है कि दस, मतलब इसी, 10 का मतलब क्या, इस प्रकार, लिमिटिंग इट्स ऑपरेशन फुली टू ओनली 9 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 23 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया। तो अब क्या कर रहा है, लिमिट करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ कि लिमिटिंग इट्स ऑपरेशन, ये जो कानून है इसका जो ऑपरेशन है इसको लिमिट करते हुए फुली टू ओनली 9 डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब है, ये तो हो गया आपका आसाम की बात। अब है कि इन मणिपुर, मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर में क्या हुआ कि ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी ओर, ओनली 15 पुलिस स्टेशन एरियाज इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन। देख लीजिए भैया, ओनली 15 पुलिस स्टेशन एरियाज, ठीक है, सिर्फ 15 पुलिस स्टेशन एरिया इन 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 जिलों में, 6 जिले हैं, उन 6 जिलों में 15 पुलिस स्टेशन की एरिया है, हैव बीन एक्सक्लूडेड। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव आराम से समझ में आता है कि एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। फ्रॉम डिस्टर्ब एरिया, जो भी डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन में आते थे कि ये एरिया है, तो उसमें से 15 पुलिस स्टेशन को बोला जा तो डिस्टर्ब एरिया नहीं, अब तेरे इधर पंगे नहीं होते, तो फ्री है, हो गया ये। एंड द एक्ट इज स्टिल इन फोर्स, लेकिन जो एक्ट है वो अभी भी फोर्स में, अभी भी लागू है इन 82 पुलिस स्टेशन, यानी कि कितने पुलिस स्टेशन, 15 पुलिस स्टेशन को तो एक्सक्लूड किया, बट 82 पुलिस स्टेशन इन 16 डिस्ट्रिक्ट, 16 जिलों को मिला करके जो 82 पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भैया अभी भी ये कानून चल रहा है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है सेवरल हिल डिस्ट्रिक्ट, कुछ पहाड़ी जिले भी होंगे। वेदर, वेदर का मतलब चाहे, और नॉट, हाँ या ना, चाहे हो या ना हो, दे एडजॉइन, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, दे एडजॉइन, वो जोड़ते हैं द इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री को वो ज्वाइन करते हैं, उससे मिलता जुलता है या नहीं है, डजेंट मैटर। उतने जो ज़िले हैं जिनमें जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जितने जो 42 जो स्टेशन है, 16 ज़िले हैं, उसमें कुछ पहाड़ी इलाके भी होंगे, उसमें भी कानून लगा हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो ज़िले किसी इंटरनेशनल बाउंड्री को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। यहाँ तो बिल्कुल साफ लग रहा है, आज का एडिटोरियल कुछ हार्ड नहीं लग रहा है। आप लोग बताना, सेंटेंस एकदम क्लियर जा रहा है। अब यहाँ लिखा है कि एज थिंग्स स्टैंड, ये तो डायलॉग होता है, तो रटा रटा डायलॉग है, कहते हैं ना एज फार एज पर, उसी तरीके से एज थिंग्स स्टैंड रट लीजिए। इसका मतलब है कि जैसा कि सिचुएशन है, जैसे हम देख पा रहे हैं, यू नो, तो जैसे कि सिचुएशन है, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का फैसला, टू रिलैक्स, इन्फिनिटिव है, रिलैक्स करने का, गवर्नमेंट का फैसला क्या है, रिलैक्स करना। द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है जो अप्लाई हो चुका है, ऑफ द एक्ट, यानी कि एक्ट जो है, जो AF क्या एक्ट था, वो जो अप्लाई हो गया है, उस एप्लीकेशन को जो अप्लाइड है उसको रिलैक्स करने का जो फैसला है,
इन स्पेसिफिक एरिया, जो खास खास एरियाज में है, सीम्स। अब देख लीजिए, डिसीजन हमारा सब्जेक्ट है और ये सीम इसका वर्ब है, कितनी दूरी पर है। ये जो फैसला है सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, टू स्टेम फ्रॉम द रिडक्शन, कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्टेम का मतलब होता है पैदा होना, कि पैदा होता है फ्रॉम द रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कमी इन वायलेंस, यानी कि वायलेंस की कमी हो गई, अब ज़्यादा हिंसा नहीं हो रहा, तो इस हिंसा से स्टेम फ्रॉम, हिंसा जो कम हो गया उससे पैदा हुआ है। ये जो इनका जो डिसीजन है ना कि हम रिलैक्स कर देंगे, ये ऐसे नहीं सोच लिया, ऐसे फैसला नहीं किया, पहले देखा समझा, अच्छा कि काफ़ी वायलेंस कम हुआ है, तो उस कम होने से ही इनका फैसला पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, और कुछ जो प्रशासनिक कारण भी थे, रैदर देन, किसके, तो ये कारण थे, रैदर देन का मतलब है कि इसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा, एज अ रिस्पॉन्स टू द बर्निंग, ये नहीं कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया हो, प्रतिक्रिया दिया हो। क्या प्रतिक्रिया दिया हो, बर्निंग क्वेश्चन, कि एकदम यही मुद्दे का जो क्वेश्चन बना हुआ है कि ऑन वेदर द एक्ट इज इसेंशियल, कि ये जो कानून है ना कि किसी को देखो गोली मार दो शक होने पर, ये कानून इसेंशियल है टू सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन दीज स्टेट्स, इन राज्यों में सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए क्या ये कानून इसेंशियल है या नहीं है, ये जो सवाल था ना, तो इस सवाल की वजह से इन्होंने कम नहीं किया, गवर्नमेंट ने सवाल पे ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अच्छा हिंसा कम है और कुछ प्रशासनिक कारण होंगे, इस वजह से उन्होंने इस एप्लीकेशन को रिलैक्स करने का फैसला लिया, समझे। विच हैव एक्सपीरियंस्ड इंसर्जेंस, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं ना जहाँ पर विच हैव एक्सपीरियंस, जिन्होंने अनुभव किया है इंसर्जेंसी, यानी कि जो बगावत होता है, लोग गुंडे निकल जाते हैं, बंदूक उठा लेते हैं, और वेरियस डिग्रीज, डिग्री का मतलब है कि ये लेवल ये लेवल ये लेवल किस डिग्री पे है, आपको कितनी डिग्री बुखार है, लेवल होता है ना, तो अलग अलग प्रकार के डिग्री के इंसर्जेंसी, ये जो गुंडागर्दी देखने को मिला है जो राज्य हैं, तो इस पर क्वेश्चन था कि इस पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये सवाल था इन द पास्ट में ऐसा हुआ है, ठीक है जी। तो इन सवाल की वजह से गवर्नमेंट ने ये नहीं दिया है फैसला, उनको लगा कि अब हिंसा नहीं हो रही है। देखिए अब दिक्कत क्या हुआ है, मैंने 50% पढ़ा दिया, अब बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सिटी न्यूज़ होता ना तो मैं आपको अब तक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखा चुका होता। बताइए इसमें क्या सिखाऊँ, इसमें कुछ ऐसा ही नहीं कि मैं सिखाऊँ, बस तोड़ना ही तोड़ना है, बस तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूँ। तो यही फ़र्क होता है। तो जो बिगनर्स है ना, मुझे लगता नहीं कि आपको एडिटोरियल के चक्कर में फंसना चाहिए, फंस जाएंगे आपको पूरा दिन खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, सिटी न्यूज़ पे फोकस कीजिए, मेरी बात मानिए, या फ्रंट पेज को थोड़ा बहुत डील कीजिए, तब आप मजबूत हो जाए ना तब आप इसको छेड़ना, इतना आसान भी नहीं। चलिए क्या करें, छोड़ दें 50% और कर लें क्या, थोड़ा बचा हुआ कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि वाइल दिस पीसमील जेस्चर वुड बी वेलकम्ड बाई द रेजिडेंट्स इन दीज एरियाज इन पर्टिकुलर। देखिए वाइल से जब भी शुरू होगा कॉमा का इंतज़ार किया कीजिएगा, वहीं पे आकर रुकिए। वाइल का मतलब वही है कि एक सेंटेंस वाइल से होगा, दूसरा कुछ और होगा। मैं बार बार समझाता हूँ, एक बार और समझाता हूँ आपको। कभी भी जब वाइल से सेंटेंस होगा ना, वाइल के बाद एक सेंटेंस दिया होगा, उसके बाद एक कॉमा होगा, फिर एक सेंटेंस दिया होगा, इसका मतलब होता है कि दो अलग बातें होंगी। जैसे मैं कहता हूँ कि वाइल आई वॉज स्कॉल्डेड, और कॉमा लगा के बोलूँ कि माई फ्रेंड वॉज बीटन, तो फ़र्क नहीं दिख रहा है कि हालांकि मुझे तो डांटा गया, जबकि मुझे तो डांटा गया लेकिन मेरे दोस्त को पीटा गया, तो ये फ़र्क है ना। उसी तरीके से लिखा है कि वाइल, हालांकि, जबकि, जो भी हिंदी समझे, दिस पीसमील जेस्चर, ये जो जेस्चर है, ये जो गवर्नमेंट दिखा रही है हाव भाव, पीस मील का मतलब है टुकड़ों में, पीस मतलब क्या है, टुकड़ा, मील मतलब खाना, टुकड़ों में जो आप खाते हैं, तो उसी तरीके से बना दिया है। ये जो पीस मील जेस्चर है ना, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप जो जेस्चर वुड बी वेलकम्ड, इसका स्वागत तो किया ही जाएगा बाय द रेजिडेंट्स, जो जो रहने वाले लोग हैं इन दिस एरियाज़, इस एरिया के जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा इस पीसमील जेस्चर का स्वागत किया जाएगा, इन पर्टिकुलर, स्पेशली किया जाएगा। इन पर्टिकुलर का मतलब खास तौर पे। फिर भी अभी वाइल के बाद कुछ और होगा, उल्टा होगा कि स्वागत किया जाएगा, लेकिन द पॉपुलर डिमांड, क्या जो छोटे छोटे टुकड़े ले रहे हो कि इधर कुछ डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया, उधर कर दिया, वो तो ठीक है, स्वागत है उसका, लेकिन ये जो पॉपुलर डिमांड है ना, फॉर द रिपील ऑफ द एक्ट, कि एक्ट को पूरा रिपील करो। देख रहे, पॉपुलर डिमांड किस चीज़ का डिमांड है, फॉर द रिपील, यानी कि खात्मा, किसका खात्मा, ऑफ द एक्ट, इन फुल फ्रॉम द 3 स्टेट्स, पूर्ण रूप से इन 3 स्टेट से हटा दो,
तो ये जो डिमांड है ना, रिमेन्स अनफुलफिल्ड। अब देख लीजिए, डिमांड हमारा सब्जेक्ट है और रिमेन्स इसका वर्ब है, कितनी दूरी पर वर्ब है। ये जो डिमांड है ये कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड है, यानी कि इस डिमांड पे गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन बस दे रही है। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है कि डिस्पाइट द वोसिफेरस प्रोटेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेज। देखिए डिस्पाइट का मतलब आपको पता है कि, आप हिंदी में तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग हिंदी में डिस्पाइट के बावजूद पता नहीं क्या क्या सोचते हो, होता क्या देख लीजिए। एक्चुअली सब कंट्रास्ट डिपार्टमेंट, मैं लिख देता हूँ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट होता है कि इधर आम है तो इधर इमली होगा, बैलेंस करेगा। तो कैसे होगा? अगर मैं कहता हूँ कि डिस्पाइट बीइंग इल आई वेंट टू ऑफिस, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं एक तरफ दिखा रहा हूँ कि मैं बीमार था, तो अब इसकी हिंदी करे जो भी करे, अंग्रेजों को तो बावजूद से मतलब नहीं, अंग्रेज को ऐसा लगेगा कि बंदा बीमार था लेकिन ऑफिस गया। तो हम हिंदी में क्या सोचते हैं कि अच्छा बीमार होने के बावजूद मैं ऑफिस गया, ठीक है, ये है। तो ये डिस्पाइट होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि डिस्पाइट द वोसिफेरस प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब कि आप शोर मचा रहे हो, ये करो, ये बदल दो, ना बदलो। वोसिफेरस का मतलब और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो। तो ये जो आप धरना दे रहे हो चिल्ला चिल्ला कर, तो इस धरना के बावजूद, डिस्पाइट, ये प्रोटेस्ट किसकी तरफ से था? फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेज, जो सिक्योरिटी फोर्स थे उनकी तरफ से था। फॉर द रिटेंशन ऑफ द एक्ट, कि रिटेन करो, बरकरार रखो एक्ट को, मत हटाओ। जो ऑफिसर हैं वो कह रहे रहने दो ना, हमको शक होगा हम गोली मारेंगे, मत हटाओ। उनकी तरफ से ये एक प्रोटेस्ट था, तो उसके बावजूद, उस प्रोटेस्ट था लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिएगा, उसके बावजूद अब क्या है? ह्यूमन राइट्स, अच्छा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, सेक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी, कुछ सिविल सोसाइटी के सेक्शंस हैं, एंड कमिटी, कुछ कमिटीज़ है, इंक्लूडिंग द 5 मेंबर कमिटीज़ में 5 मेंबर वाली कमिटी भी है, लेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जिसका नेतृत्व किया गया, लेड बाय मैं कई बार सिखाता हूँ, जिसका नेतृत्व किया गया सुप्रीम कोर्ट के जज बीपी जीवन रेड्डी के द्वारा इन 2005 में, हैव स्टेड फास्टली कॉल्ड फॉर इट्स रिपील। स्टेड फास्टली का मतलब है कि अपने एकदम जो बोल दिया उसे हिलेगा नहीं, लगातार वही बोल रहा है। तो इन लोगों ने, इतने सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ ये फोर्स वाले कह रहे हैं कि नहीं जी हटाओ मत, और ये ह्यूमन राइट्स और ये सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हटाओ, कॉल्ड फॉर इट्स रिपील, रिपील की मांग की, कॉल फॉर मतलब मांग करना, रिपील की मांग की। समझ में आ रहा? कोशिश कीजिए। अब देखिए क्या है कि द कमिटी इन पर्टिकुलर, ये जो कमिटी है इन पर्टिकुलर मतलब स्पेशली, खास तौर पर, हैड सजेस्टेड, इसने सजेस्ट किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या सजेस्ट किया था? दैट, यह कि द एक्ट हैड क्रिएटेड एन इम्प्रेशन, कि भैया ये जो एक्ट है ना, इसने एक इम्प्रेशन बना दिया था। क्या इम्प्रेशन था? दैट द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के जो लोग हैं ना, वर बीइंग टारगेटेड, उनको टारगेट किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? फॉर होस्टाइल ट्रीटमेंट। होस्टाइल का मतलब होता है कि आप एक एनिमी जैसा, ट्रीटमेंट का मतलब आपका बिहेवियर, एक एनिमी जैसे बिहेवियर के लिए उनको टारगेट किया जाता था। एंड दैट द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, और एक एक्ट होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने का एक्ट होता है, कुड इंस्टीड बी सुटेबली अमेंडेड। तो ये जो एक्ट है ना, कुड चांस है, कुड का मतलब कि हो सकता है कि इस एक्ट को इंस्टीड, उस जगह पर, ये जो गोली मारने वाला जो एक्ट है उसकी जगह पर ये जो है ना अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट कुड बी इंस्टीड बी सुटेबली अमेंडेड, इसको अमेंड कर देते टू टैकल टेररिज्म, टेररिज्म को डील करने के लिए इस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में थोड़ा अमेंड कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कुछ आया समझ में? सेंटेंस क्या कह गया देख लीजिए, कहाँ पे था कि द कमिटी इन पर्टिकुलर सजेस्ट, कमिटी ने सजेस्ट किया था, देख रहे हैं, सेंटेंस को छोड़िए मत, कमिटी ने सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था? एक्ट हैड क्रिएटेड एन इम्प्रेशन, ये बोला था। सजेस्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो बताना भी होता है, तो हो सकता है बताने वाली फीलिंग दे रहा है। कमिटी ने बताया था कि जो एक्ट है ना, उसने एक इम्प्रेशन पैदा कर दिया था कि पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, की जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग थे ना, उनको टारगेट किया जा रहा था, कि शत्रुता भरे उनका बिहेवियर था। एंड कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है ना, कुड इंस्टीड बी सुटेबली अमेंडेड टू टैकल टेररिज्म, इसको किया जा सकता है थोड़ा सा अमेंड कि टेररिज्म को टैकल करे, बस यही। द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जस्टिस एन संतोष हेगड़े कमेटी, कितना बड़ा है, इन 2013। द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाद ये हाइफन लगा है, तो हमें ऐसा पढ़ना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गया जस्टिस एन संतोष हेगड़े
कमिटी 2013 विच इन्वेस्टिगेटेड, वो कमेटी जिसने इन्वेस्टिगेट किया था एनकाउंटर किलिंग्स इन मणिपुर, मणिपुर में एनकाउंटर किलिंग्स को इन्वेस्टिगेट किया था, सजेस्टेड, उसने ये सजेस्ट किया, देख लीजिए। तो सब्जेक्ट कहाँ है, द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जस्टिस, ये जस्टिस एन संतोष हेगड़े कमेटी हमारा सब्जेक्ट है। इस कमेटी ने सजेस्ट किया दैट द एक्ट मस्ट बी प्रॉपरली रिव्यूड, ये जो एक्ट है ना मस्ट बी, अवश्य ही, प्रॉपरली, पूर्ण रूप से रिव्यूड, बार बार रिव्यू किया जाना, बार बार देखा जाना चाहिए, एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद इसको आप एक बार रिव्यू करें, यह देखने के लिए, टू सी इफ़ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ नेसेसरी, क्या इस कानून का लागू करना ज़रूरी है। ये जो कानून चल रहा है हर 6 महीने बाद एक बार रिव्यू करें कि यार क्या पता हमें हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। लेकिन बट एक्सटेंशंस ऑफ द परव्यू ऑफ द एक्ट हैव प्रोसीडेड एज रूटीन अफेयर्स। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ा देना, परव्यू का मतलब है दायरा ऑफ द एक्ट, लेकिन इस एक्ट के दायरे को बढ़ा देना, हैव प्रोसीडेड, वो आगे बढ़ गया है, एज रूटीन अफेयर, से रूटीन वाली बात हो। इन 2016 द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑल्सो रूल्ड, तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसने भी रूल यानी कि एक फैसला दिया था दैट द आर्म्ड फोर्सेज कुड नॉट बी इम्यून, इम्यून का मतलब होता है बचना, तो ये जो आर्म्ड फोर्स है ना ये कुड नॉट बी इम्यून, ये इम्यून नहीं रह सकते, ये बच नहीं रह सकते हैं फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से बच नहीं सकते हैं, फॉर एक्सेसेस कमिटेड, फॉर एक्सेसेस कमिटेड, अगर बहुत ज़्यादा कुछ कमिटेड हो जाते हैं ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा मारधार करते हैं, इवन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज़, भले ही वो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ क्यों ना हो, आपको पता है कि यहाँ पर गुंडे मवाली, तब भी आप कुछ ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं और एकदम आपको लगता है कि जिस पे शक है गोली मार दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इन इफेक्ट, क्या कहा था, इन इफेक्ट सर्कमस्क्राइबिंग द कंडीशंस इन विच द इम्यूनिटी इज अप्लाइड। एक मैं फिर से पढ़ता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि दैट द आर्म्ड फोर्सेस कुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, बच नहीं सकते इन्वेस्टिगेशन से, फॉर एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़, इवन इन डिस्टर्ब एरिया, डिस्टर्ब एरिया में भी नहीं बच सकते। इन इफेक्ट यानी कि प्रभाव में क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग द कंडीशन, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है लिमिटेड कर देना, तो कंडीशन को लिमिटेड करना, इन विच, जिसमें द इम्यूनिटी इज अप्लाइड, ओके, तो यानी कि इनको जो एक कंडीशन मिलता है ना कि इनको एक इम्यूनिटी मिल जाती है कि हमने ये किया तो हमें, हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो उसकी इम्यूनिटी को, वो जो कंडीशन है ना कि इसमें आप पे कार्रवाई नहीं होगी, उसको सरगमस्क्राइब कर दो, उसको भी कम कर दो, लिमिटेड कर दो, ताकि आपको इम्यूनिटी अप्लाई ही ना कर पाए, यानी कि आप पर जांच होगी, आप पर जांच होगी। दीज बेग द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मांग करते हैं, अगेन वाई शुड द एक्ट रिमेन इन द स्टैचूट, स्टैटूट भी कह सकते हैं, स्टैटूट यानी कानून बुक में, ये कानून क्यों होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ये पूछते हैं। ओह, इधर तो बड़ा टफ सा लगा। अब गाइज मैं बताऊं कि ट्रांसलेट करने के बाद भी एडिटोरियल ऐसा लगता है कि कहना क्या चाह रहा है, मैं एकदम दिल की बात बता रहा हूँ। ऐसा वो कई लोग जो एडिटोरियल, वो जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या रात भर जग के कैसे वो मेहनत करके नोट्स बनाते हैं, वर्ड्स मीनिंग तैयार करते हैं, खैर वो तो उनका जॉब है, उनसे बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बट रियलिटी में आपको बता दूं कि एडिटोरियल इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, आई वुड से, मतलब ट्रांसलेट करने के बाद भी आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ मिसिंग है, कहना क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है। क्यों ऐसा लगेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है। मैंने ट्रांसलेट कर दिया, आप में से कई लोग होंगे जो ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहे हो, वो कह रहे हो कि हो क्या रहा है यार। उन बच्चों के लिए तो कतई नहीं, हाँ उनके लिए है जो एटलीस्ट बहुत सारा अखबार पढ़ चुके हैं, अब उनको एडिटोरियल ही पढ़ना है, तो उनको तो भैया रोज़ एक एडिटोरियल को ना पहले खुद ट्राई करना चाहिए। किसी भी टीचर का वीडियो देखने से पहले उनको खुद एक बार पढ़ लेना चाहिए, वर्ड जहाँ फंस रहे हैं उसको आप सर्च वर्च करो, गूगल सर्च करो, मिला मिला के पढ़ो कि कहना क्या चाह रहा है, फिर किसी का वीडियो देखो कि आपने जो सोचा है वो मैच किया कि नहीं किया। इतनी मेहनत आप करेंगे तब जाके होगा, ये तो कोई फ़ायदा नहीं। चलिए गैस, थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपकी समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप चाहेंगे तो मैं रोज़ सिटी न्यूज़ लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू गैस, सी यू।